चोपड़ा वे आए, अपना प्रमाण पत्र हमारे अतिथिगण से ग्रहण करें। काजल चोपड़ा स्टेनो ट्रेड की, दीप बामनिया सुश्री दीपिका बामनिया कोपा ट्रेड की, अनुरोध है मंच पर आके प्रमाण पत्र ग्रहण करें। सुश्री रेखा गामत कोपा ट्रेड की, सुश्री रेखा गामत जी। स्टेनो ट्रेड की सुश्री खुशबू सोनी, आईटीआई झाबुआ की खुशबू सोनी जी। अनुरोध है कोपा ट्रेड की अंजुमन मावी जी, आईटीआई झाबुआ की अंजुमन मावी जी से अनुरोध है वे मंच पर आए। वर्षा निनामा जी, वर्षा जी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की वर्षा निनामा जी, ये आईटीआई झाबुआ की छात्रा हैं। आप लोग जोरदार तालियों से इन बच्चियों का अभिवादन करें। स्टेनो ट्रेड की सुश्री रिद्धि बारिया जी, रिद्धि बारिया। स्टेनो ट्रेड की सुश्री नुसरत अली, नुसरत अली जी से अनुरोध है आपकी तालियां बजती रहें। कोपा ट्रेड की मनीषा खापट जी, मनीषा खापट। कोपा ट्रेड की प्रियंका सोनी, अनुरोध है आप मंच पर आकर सम्मान ग्रहण करें। कोपा ट्रेड की लक्ष्मी दामोर जी, लक्ष्मी दामोर जी। कोपा ट्रेड की मिताली हाटीला जी, मिताली हाटीला जी। स्टेनो की सुश्री वर्षा चौहान जी। इन सभी ने वीर सिंह कार्यक्रम में अपना प्रशिक्षण पूर्ण किया है। इन सभी को हमारे अतिथिगण प्रमाण पत्र से सम्मान कर रहे हैं। इसके बाद हमारे जो कौशल विकास के क्षेत्र में पीएम विश्वकर्मा योजना जो एक शॉर्ट टर्म स्किलिंग स्कीम थी, उसके जो कुछ लाभार्थी हैं आईटीआई झाबुआ के, उन्हें भी हम सम्मानित करने के लिए आमंत्रित करते हैं। तो सबसे पहले श्री विजय पांचाल जी, कारपेंटर ट्रेड के विजय पांचाल मंच पर आए। इन्होंने पीएम विश्वकर्मा योजना में प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। शेर सिंह हुरा, श्री गुलसिंह दामोर जी, कारपेंटर ट्रेड के, गुलसिंह दामोर जी। कारपेंटर ट्रेड के रहीश बाबरिया जी, रहीश बाबरिया जी को आमंत्रित करते हैं। कारपेंटर ट्रेड के अनसिंह दामोर जी, आप लोग तालियां बजाते रहें। इन सभी छात्रों ने एक उपलब्धि प्राप्त की है। कारपेंटर ट्रेड के गेंदिया दामोर जी, गेंदिया दामोर जी। हमारे बीच एनसीईआरटी में जो टॉपर हैं, एनसीईआरटी के जो टॉपर हैं, उन्हें भी प्रमाण पत्र देना चाहेंगे। अनुरोध है श्री ऋषभ चौरसिया जी, ऋषभ चौरसिया कोपा ट्रेड के, ये एनसीईआरटी 2024 के टॉपर थे। मंत्री जी से अनुरोध है प्रमाण पत्र। श्री राजेश माखोज जी, फिटर ट्रेड के, आप
चंद्रेरी आप मंच पर आके अपना प्रमाण पत्र ग्रहण करें। श्री संदीप कटारा जी, एमएमवी ट्रेड संदीप कटारा जी। करण सिंह राठौर, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के। हेमंत दूरिया जी, करण सिंह राठौर जी। हेमंत दूरिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड के। इन सभी से अनुरोध है कि वे मंच पर आकर अपना सम्मान ग्रहण करें। आप लोगों की तालियां से इनका अभिवादन करेंगे। सभी अतिथिगण का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अनुरोध करते हैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय माननीय मंत्री जी श्री गौतम टेटवाल जी से कि वे मंच पर आके सभा का संबोधन करें और इन सभी छात्रों की हौसला अफजाई करें। जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित करते हैं माननीय मंत्री जी को। दोनों पीछे बात पहले ही बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भगवान बिरसा मुंडा की, भगवान बिरसा मुंडा की, टंटिया मामा की। आवाज नहीं आ रही? टंटिया मामा के बलिदान के कारण झाबुआ और ये पूरा मध्य प्रदेश का हमारा जनजाति समाज अगर जीवित है तो उन अंग्रेजों से लड़ने वाले हमारे योद्धा भगवान टंटिया मामा और भगवान बिरसा मुंडा का जोरदार जयकारा करें। बोले भगवान बिरसा मुंडा की, भगवान बिरसा मुंडा की, स्वतंत्रता सेनानी टंटिया मामा की, स्वतंत्रता सेनानी टंटिया मामा की, महाकाल महाराज की। आवाज नहीं है, माइकी से तो बोलनी पड़ेगी। मंच पर विराजमान हमारे परियोजना संचालक सम्मानीय गौतम सिंह साहब जो कल से मेरे साथ में प्रयास कर रहे हैं। कल इंदौर के ITI कॉलेजों का निरीक्षण हुआ। इंदौर संभाग के सभी ITI के प्रिंसिपलों के साथ भेंट हुई। साथ में आज धार, सरदारपुर और झाबुआ के ITI के बच्चों के साथ भेंट हुई। मैं सबसे पहले तो आप सब छात्रों से विशेषकर और प्रिंसिपल साहब टीओ साहब से क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं देर से आया और आपसे मिलने का मन बहुत कर रहा था। और जब मैं सरदारपुर और धार के बच्चों के साथ बैठा था तो मन ऐसा कर रहा था कि इनको नहीं छोड़ो, पर यहाँ से संदेश मिल रहा था कि झाबुआ के मेरे बच्चे मुझे याद कर रहे हैं, इसलिए झाबुआ पहुंचना पड़ेगा। और आप सब बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मैं सब बच्चों से और बच्चियों से क्षमा प्रार्थी हूं। मंच पर विराजमान आप सबके चिंता करने वाले और इस झाबुआ जिले के पालक हम सबके लिए हमारे हर कार्य में हमारी चिंता करने वाले सम्मानीय कलेक्टर महोदय नेहा मीना जी के जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं तो आपके बीच में आता रहूंगा, बहुत कम आऊंगा, पर कलेक्टर साहब तो आपके साथ ही रहेंगे, इसलिए ये सब सुविधा कलेक्टर साहब उपलब्ध कराएंगे। सम्मानीय SP साहब श्री पद्म विमोचन शुक्ला जी के लिए भी तालियां बजती रहना चाहिए। युवा निगम से सम्मानी ज्योति रे जी जिनका उद्बोधन हमने सुना, मेरे मित्र
और मेरे साथी राजनीतिक क्षेत्र में हम सब काम करते हैं लगातार संघर्ष के साथ। झाबुआ के भाजपा के जिलाध्यक्ष भानु भूरिया जी जोरदार, हमारा ये तो हमारा अपना ही है, इसको अपने घटकर। सम्मानीय सत्येंद्र यादव जी, सम्मानीय प्रिंसिपल साहब, झाबुआ के सभी गणमान्य नागरिकगण, हमारे ट्रेनिंग ऑफिसर जी, मेरी संचालक बहन, क्या शुभ नाम है, नेहा जैन जी के लिए जोरदार तालियों से नेहा जैन जी, और पत्रकार साथी, माताएं और बहनें, और प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने युवा छात्रों और बहनें, और जिनको अभी पुरस्कार दिया वो सब, जिनको पुरस्कार मिला, सर्टिफिकेट मिला वो सब, साथ ही जैसे झाबुआ की धरती पर कदम रखा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मालवा से अपने भाइयों के बीच में, अपने अंचल में, अपने साथियों के बीच में आ रहा हूं। लग नहीं रहा था कि मैं सहारनपुर राजगढ़ से आया हूं, मुझे लग रहा था मैं अपनों के बीच में आया हूं। और परंपरागत नृत्य, मेरे झाबुआ के अंचल की अपनी पहचान, जो आपने स्वागत किया, उसके लिए भी मैं हृदय की गहराइयों से झाबुआ वासियों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। यह जो कार्यक्रम विस्टन युवा कौशल सम्मान, युवा महिला प्रशिक्षार्थियों के लिए जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, इस प्रशिक्षण के माध्यम से हम उन बहनों को जो विद्यालय छोड़ देती थी या 10वीं के बाद 12th के बाद अपनी पढ़ाई नहीं कर पाती थी, उन बेटियों को साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और मैथमेटिक्स की शिक्षा अलग से लेकर के, और जो सपना है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कि भारत की नारी शक्ति को पुनः जगाना और नारी शक्ति को अपना मान, सम्मान और स्वाभिमान जगाना, उसी को लेकर के ये यूनियन के माध्यम से हमारी सरकार, दिल्ली की सरकार के सहयोग से, सम्मानीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से और मध्य प्रदेश के युवा यशस्वी और विद्वान मुख्यमंत्री जी का जो सपना साकार करने जा रहे हैं, हमारी बहनों को भाइयों के बराबरी से आगे लेकर के आने का संकल्प लेकर के हम सब काम कर रहे हैं। मैंने आज देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा कलेक्टर साहब, आपकी ये बच्चियां जब पुरस्कार ले रही थी तो अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में, अपनी परंपरागत ड्रेस में उपस्थित थी, अपनी पहचान लग रही थी। वो हमारी बहनें, ऐसा लग रहा था कि ये बहनें आगे चल करके इस भारत का भविष्य बनाएगी। अभी माता अहिल्याबाई होलकर जी की जो राजमाता से लोक माता तक का जिनने सफर तय किया, हम सब मध्य प्रदेश के लोग, मालवांचल के लोग उनको राजमाता से लोक माता तक उनको मानते, उनका सम्मान करते हैं। वो न्यायप्रिय, लोकप्रिय, विद्वान, धर्मप्रिय और साथ में एक कुशल प्रशासक थी। उन्होंने माता अहिल्याबाई होलकर ने, लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने देश के, मध्य प्रदेश के विकास के लिए, वो एक अच्छी व्यापारी भी थी, वो अच्छी साहसिक महिला थी। कई
युद्ध उनने जीते, वो सैन्य कौशल में पारंगत थी और साथ ही उन्हें मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल के व्यापार को बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र से, दक्षिण प्रांतों से कौशल विकास के व्यक्तियों को लाकर के और मालवा में बसाया। आज भी महेश्वर की साड़ी आज भी पूरी दुनिया में जानी जाती है। ये माता अहिल्याबाई होलकर का चमत्कार था। ऐसी उनकी 300वीं जयंती पर मैं उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, क्योंकि बहनों का कार्यक्रम है। अगर माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती मन रही है तो पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आह्वान पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्मानीय डॉक्टर मोहन जी यादव जी ने सिंग्रामपुर मां रेवा नर्मदा के पावन पवित्र तट तीर्थ पर मंडला की महारानी गोंडवाना गणतंत्र की आदिवासी राजरानी योद्धा माता दुर्गावती की 500वीं जन्म जयंती मना रहा है पूरा देश। और इस 500वीं जन्म जयंती की मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। दुर्गावती जैसा उनका नाम था, उनका जन्म दुर्गा अष्टमी को हुआ था, पर उनके इतिहास को पढ़ते हैं तो उनने अपने जीवन में 52 युद्ध किए और 52 युद्धों में से 51 युद्ध उन्होंने अपने जीवन में जीते। और वो आदिवासी समाज की महिला ने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए और हमारे देश को अधीन में ले लिया। कई बार अकबर की सेना को पराजित किया। मैं बहनों की बात इसलिए कर रहा हूं, बहुत बड़ी संख्या में मातृ शक्ति यहां पर विराजमान है। और मेरी बहनें, किसी भी मोर्चे में कभी किसी से कम नहीं हुई। इतिहास साक्षी है। और आप जब पुरस्कार ले रहे थे तो मुझे उसकी प्रसन्नता हो रही थी कि आपके चेहरे का तेज, आपके माथे की चमक ये स्पष्ट दिखाई दे रही थी कि आप नरेंद्र भाई मोदी के सपने को साकार करने जा रही है, भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रही है। और भारत का प्रतिनिधित्व बहनों ने किया है। मैं अगर पीछे चलो तो त्रेता युग में माता अनसुईया हुई है। और माता अनसुईया के विषय में यह कहा जाता है कि जब ब्रह्मा विष्णु महेश ने उनकी परीक्षा ली थी तो उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को 2-3 महीने का बच्चा बना दिया था। उन्होंने उनसे कहा था भिक्षावती के रूप में कि हमें नग्न होकर भिक्षा दीजिए। और जब लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा उनके बीच में पहुंची तो उन्होंने कहा कि अपने पतियों को पहचान लो। उनके विषय में एक बात हो जाती है, एक बार जब उनके पति स्नान करके घर आ रहे थे तब उनने देखा कि महाराज महर्षि अत्रि के माथे पर पसीना आ रहा है। माता अनसुईया ने अपने पति से पूछा कि पसीना कैसे? महाराज अत्रि ने कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, गंगा जी दूर है, मुझे वहां से आने में तकलीफ होती है, कष्ट होता है। माता अनसुईया ने, चूंकि उस काल की सत्य अनसुईया के नाम से जानी जाती थी, माता अनसुईया ने चौक लगाया, नवग्रह स्थापित करे, षोडश मातृका स्थापित करी और गंगा जी का आह्वान किया पद्मासन में बैठकर और अपने हाथ से पर एक मुट्ठिका का जोर से प्रहार किया और उस मुट्ठिका के प्रहार से जिस स्थान पर जाता है
पति के प्राण यमराज से वापस लाने के लिए सावित्री का उदाहरण हमारे सामने है। और अपने पति के साथ में 14 वर्ष का वनवास माता सीता ने पूरा किया है, वो हम सब जानते हैं। हम जानते हैं द्वापर की कुंती को उनका बलिदान और अपने बच्चों का पालन पोषण। हम जानते हैं द्वापर की द्रौपदी जिसने अपने 5 पतियों का मार्गदर्शन किया और सत्य की रक्षा के लिए समाज का नेतृत्व किया। और मैं ऐसा कहता हूं, जब जब नारी जाति ने संकल्प लिया है और जब जब ये पुरुष भटका है और इस पुरुष ने अपना स्थान छोड़ा है, तब तब मात्र शक्ति के रूप में नारी जाति ने उसका मार्गदर्शन किया है। और वो चित्तौड़ की धारा जिसने चित्तौड़ की रक्षा के लिए अपने 12 साल के बेटे का बलिदान कर दिया, आज पन्ना भाई को पूरा देश नतमस्तक है, उसको याद करते माया किसी से कम नहीं है। कलयुग में रानी बुंदेलखंड की महारानी 1857 की क्रांति में कूद पड़ती है और कहती है कि मैं मेरी झांसी को गुलाम नहीं होने दूंगी, पूरा बलिदान में रहती है। नारी शक्ति के लिए सम्मान का पात्र होती है। साथ में एक अनुसूचित वर्ग की नारी झलकारी बाई उसके साथ में चलती है, अंग्रेजों के छक्के छुड़ा देती है। अगर झलकारी बाई नहीं होती तो झांसी रानी कालपी से ग्वालियर तक नहीं पहुंचती। साक्षी है इतिहास, जब जब नारी शक्ति जागी है तब तब पुरुष का प्रतिनिधित्व किया है। वो भक्ति काल का युग हो जब चित्तौड़ की महारानी संतों के साथ में बैठ के कृष्ण की भक्ति करती है। और आज भी उसके पद गुरुद्वारों में भी गाए जाते हैं, आज भी मीरा के गुणगान गाए जाते हैं। और इस देश के लोग मीरा जी के ऊपर पीएचडी करते हैं। तो इस कलयुग में कल्पना चावला, सुनीता विलियम, मैरी कॉम, पी.वी. सिंधु और सराना नेहवाल और ज्यादा नहीं जाए तो भी 2-2 गोल्ड लेकर के आई है। क्या नाम है? भाइयों भाकर जो 2-2 गोल्ड मेडल लेके आई, अपने लिए तो ताली बजाओ। बहनें कभी किसी से कम नहीं रही है। और इसी संकल्पना के साथ बहनों के बेटियों के विकास के लिए माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है। 2026 में जो लोकसभा का चुनाव होगा, उस चुनाव में पंचायत के सदस्य से लेकर विधायक और सांसद तक 50% का आरक्षण होगा और बहनें उसका प्रतिनिधित्व करेगी। देश की सबसे बड़ी पंचायत में बहनें पहुंचेगी। मैं हमेशा बोलता हूं, ये कहता हूं। और आज जब मैं झाबुआ में आया, मेरे मन में बहुत ये था, बहुत सोचता था ज्योति मैडम कि ये है क्या, आप क्या कर रहे हैं। ये बार बार आता था यूएन वुमेन, मैंने कहा ये यूएन वुमेन क्या है। सरकार का इतना सब सहयोग करके और इन बेटियों को कैसा प्रशिक्षण मिल रहा है। पहली पुरस्कार लेने में मुझे अच्छा लगा। शुरुआत हुई जब बेटियों के साथ भोजन करूंगा, मैं आपके साथ भूख लगनी कराएंगे कहीं। मैं हमेशा बोलता हूं, हमारे यहाँ बहनों का, माताओं का बहुत सम्मान। नदियों को अगर देखें तो मां नर्मदा, मां गंगा, मां सिप्रा है। तो मैं हमेशा कहता हूं, बहनें अगर नहीं होती तो हमारे पुरुषों को क्या होता।
और आप सम्मान के पात्र हैं। मैं नहीं जानता कि किताबों में भगवान बसते हैं, मैं नहीं जानता, क्योंकि ये जो झाबुआ वाला बेल्ट है ये हमारा जनजाति और समाज का बेल्ट है। और यह समाज में बच्चे से मैं पूछ रहा था पिताजी क्या करते हैं, बेटियां बता रही थी 4 बीघा जमीन है, 1 हेक्टेयर जमीन है, 2 हेक्टेयर जमीन से खेती भी करते और परिवार का पालन पोषण भी करते हैं। मैं उन्हीं के लिए काम करता हूं, मैं आप ही की जमात से आया हूं। मेरे पिताजी भी स्कूल मास्टर हुआ करते थे और जब मेरा जन्म हुआ तब मेरे पिताजी की नौकरी लगी थी और पिताजी की सैलरी थी 43 रुपया 60 पैसा। और जब मैं महाविद्यालय में पढ़ता था तब मेरे पिताजी की सैलरी थी 12,000 रुपये। मतलब मैं भी आप ही की तरह पढ़ा लिखा हूं, मैं आप ही की तरह आधार में पढ़ा हूं, आप ही की तरह मेहनत मजदूरी करके पहुंचा हूं। इसलिए आप बच्चों के चेहरे पर जो चमक देख रहे हो उससे प्रसन्नता हो रही है। मैं नहीं जानता कि किताबों में भगवान बसते हैं, मैं नहीं जानता कि किताबों में भगवान बसते हैं, मैं नहीं जानता कि व्रत उपवास करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है, मैं नहीं जानता कि भागवत जी की कथा करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है, मैं नहीं जानता। जी आइए, स्वागत है, अभिनंदन है, बहन पधारी है जोरदार। मैं नहीं जानता कि व्रत उपवास करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है, मैं नहीं जानता कि नर्मदा जी और गंगा जी में स्नान करने से प्राप्ति ईश्वर की प्राप्ति होती है, मैं नहीं जानता कि मंदिरों की घंटियां बजाने से ईश्वर की प्राप्ति होती है, मैं नहीं जानता कि चर्च में जाकर घंटा बजाने ईश्वर की प्राप्ति होती है, मैं नहीं जानता कि 5 टाइम की नमाज पढ़ने से ईश्वर की प्राप्ति होती है, मैं नहीं जानता कि बुद्धम शरणम गच्छामि कहने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। मैं तो इतना जानता हूं, मेरे द्वारा किसी दीनहीन गरीब परेशान व्यक्ति की सहायता कर दे और उसके मुखारबिंद से निकले भगवान तेरा भला करे, साक्षात परमात्मा के दर्शन होते, साक्षात परमात्मा की प्राप्ति होती है। मैं हमेशा बोलता हूं, आसमां से अधिक ऊंचा, आसमां से अधिक ऊंचा, सागर से अधिक गहरा, पृथ्वी से अधिक सहनशील, क्षितिज से अधिक फैला हुआ, अंतिम पंक्ति पर ध्यान रखना, आसमां से अधिक ऊंचा, सागर से अधिक गहरा, क्षितिज से अधिक फैला हुआ, हिमालय से अधिक धवल, गंगा से अधिक पवित्र, आखिरी की पंक्ति में गंगा से अधिक पवित्र दुनिया में किसी का स्थान है तो वो बेटी का स्थान है, माँ का स्थान है। ऐसी माताओं को, बेटियों को मैं शीश झुका के प्रणाम करता हूँ। और आज मेरी बेटियां, बहनें और माता स्वरूप में मेरी बहनें दुर्गा, लक्ष्मी, सीता स्वरूप में विराजमान है, आप सबको शीश झुका के प्रणाम करता हूँ और मेरी इन युवा बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता रहूंगा। और ये ह्यूमन की टीम ज्योति बहन के साथ काम कर रही है। आप तो सौभाग्यशाली हो, कलेक्टर साहब भी हमारी बहन है, जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। पुनः सब बेटियों का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जब अपने इस भाई को अपने बीच में पुकारोगे मैं आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। बहुत अच्छा लगा। और युवा साथियों, मेरे छात्रों के लिए भी मैं कह रहा हूँ कि आप सब नरेंद्र भाई मोदी, गौतम टेटवाल, गौतम साहब और हमारे एसपी साहब जैसे बन करके दिखाओ। भारत का भविष्य आपके हाथ में है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। हमारे बीच में सम्मानीय शांति राय जी परमार जी बैठे हैं। मैं संचालक जी से निवेदन करूंगा कि उनका, शांति राय परमार जी का जोरदार स्वागत करें।
और सम्मानित गौतम साहब, उनका मेरे सीओ साहब से आप निवेदन है, उन सबका स्वागत करें। मैं धन्यवाद देता हूँ कलेक्टर महोदय को कि आप सबने बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। मैं पुनः आप सबसे क्षमा प्रार्थी। धन्यवाद। भारत माता की, बोलो भारत माता की। और आप सबको आज निमंत्रण देने आया हूं। मैं महाकाल के मंदिर का, महाकाल की चौखट की झाड़ू निकालने की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के मुखिया सम्मानीय डॉक्टर मोहन जी यादव जी ने दी है, और वो बहुत विद्वान है। वो सर्वांगीण विकास का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। आप सबको ये चावल लेने आया हूं। आप सब बहन भाई, गणमान्य नागरिक बाबा महाकाल के दर्शन के लिए अवंतिका उज्जैन पधारे। यह आपका भाई आपकी प्रतीक्षा करेगा। शिप्रा मैया में स्नान करें और महाकाल बाबा की भस्म आरती में सम्मिलित हो। मैं आप सबको निमंत्रण दे रहा हूं। बोलिए श्री महाकाल। बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी के ओजस्वी शब्दों से पूरे सभा में ऊर्जा का संचार हुआ है। आपके उत्साहवर्धन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब अनुरोध करते हुए आभार प्रकट करने के लिए श्री गौतम सिंह जी, सीईओ एनपीसीजी से मंच पर आसीन परम सम्मानीय मंत्री महोदय, हमारे साथी अधिकारीगण, कलेक्टर मैडम, एसपी मैडम, यूएन वोमेन की कंट्री हेड ज्योति मैडम, भाजपा के जिलाध्यक्ष महोदय, मेरे साथी ठाकुर साहब और प्रिय बच्चों, कार्यक्रम में पहले से काफी विलंब हो गया है, इसलिए मैं आपका बहुत अधिक समय नहीं लूंगा। लेकिन पिछले 2 दिनों से मैं मंत्री जी के साथ हूँ और मंत्री जी ने ये पूरे 2 दिन जो कौशल विकास का प्रशिक्षण चल रहा है अलग अलग ITIs में, जहाँ बच्चे और बच्चियां सीख रहे हैं, उन्हीं को ये 2 दिन पूरे समर्पित किए थे। और कार्यक्रम में विलंब का कारण भी, जहां भी बच्चियां मिली, जहां भी बच्चे मिले, मंत्री जी ने इतने प्रेम से उनसे बातचीत की, इतने प्रेम से उनको समझने की कोशिश की। और मंत्री जी की सबसे बड़ी चिंता इस बात की रहती थी कि ये प्रशिक्षण के बाद इनके प्लेसमेंट की क्या स्थिति होगी। जो मंत्री जी का पूरा संबोधन था वो नारी शक्ति पर ही आधारित था, आपने ध्यान दिया होगा। और किस तरीके से हमारे प्राचीन काल से, हमारे पुरातन युग से नारी का महत्व था, बीच में कहीं कुछ गड़बड़ हो गई थी। और निश्चित तौर पे भारत का भविष्य जो है चूंकि नारी शक्ति पर आधारित है, इसलिए यूएन वोमेन जैसी संस्थाएं और इस तरह के प्रशिक्षण की हमको बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी जब हम सरदारपुर में जो परम IIT परम फाउंडेशन की तरफ से जो प्रशिक्षण चल रहा था, वहां की बच्चियों से मिले तो हमें बहुत खुशी हुई जब ये पता चला कि बालाघाट, अनूपपुर, शहडोल, मंडला, झाबुआ, ये बाहर की जो लड़कियां हैं वो राज्य के बाहर या राज्य के बाहर क्या हिंदुस्तान के बाहर भी अगर जॉब मिल रहा है तो वहां जाने के लिए तैयार है। तो कहाँ एक पक्ष ये था कि हम आगे बढ़ के सीखने को तैयार नहीं है, वहां दूसरा स्वरूप ये दिखाई दे रहा है कि अब खुद हमारी बहनें, हमारी बेटियां आगे बढ़ के समाज का सूत्र अपने हाथ में लेने के लिए तैयार है। मैं अपनी तरफ से इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। विशेष रूप से उन बच्चों का बहुत हृदय से आभारी हूँ जिन्होंने बहुत सब्र के साथ हम सबका इंतजार किया। लेकिन माननीय मंत्री जी के संबोधन के बाद निश्चित तौर पे उन्हें अच्छा लगा होगा, कुछ प्रेरणा उन्हें प्राप्त हुई होगी। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम और है आज कि यहाँ सर्प अनुसंधान संगठन का भी बैनर लगा हुआ है, कुछ इसके भी विशेषज्ञ आए हैं। पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब कौशल विकास की समीक्षा की थी, उस दौरान उन्होंने इस बात पे चिंता की थी कि चूंकि हम सर्प के जो पारिस्थितिकीय तंत्र है, जो हमारा इकोसिस्टम है, उसमें उसके महत्व को नहीं जानते, तो जहां भी सांप दिखाई देता है हम उसको मार देते हैं। हमको लगता है इससे हमारे जीवन को खतरा है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस चीज को लेकर बहुत चिंतित थे और वो चाहते थे कि कौशल विकास बहुत तरह की ट्रेनिंग तो दे ही रहा है, आपको मशीन चलाना सिखा रहा है, मशीन की मरम्मत कराना सिखा रहा है। अभी हम गए थे तो कहीं स्टेनोग्राफर की भी ट्रेनिंग चल रही थी, कहीं हेल्थ के सेक्टर में ANM के भी प्रशिक्षण का काम चल रहा है। अगर ग्लोबल स्किल पार्क आप लोग आएंगे तो जो दुनिया की सबसे जो ये कहें कि सबसे अच्छी जो मशीनें हैं उससे भी हम बच्चों को सिखाने का काम कर रहे हैं, जिसको वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं।
कि जो इससे बेहतर हिंदुस्तान के एशिया में कहीं नहीं मिलेगी। माननीय मंत्री महोदय के निर्देश में उसमें जुलाई में प्रशिक्षण शुरू भी हो गया और बहुत तेजी से हम बाकी जो ट्रेड्स हैं उसमें एडमिशंस भी करते जा रहे हैं। लेकिन सर्प के संबंध में कोई इस तरह के प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था मध्य प्रदेश में नहीं थी। इसके संबंध में भी हमने युवा इशू किया है, ताकि अगर कहीं सांप दिखाई देता है तो हमारे पास ऐसे प्रशिक्षित लोग हों जो पहले तो ये पहचान लें कि ये विषैला है, कि ये इनसे कोई हानि नहीं होने वाली है, दूसरा उनको बहुत संभाल के कैसे पकड़ा जाए और उनको उनकी परिस्थिति में, जहां जंगल में या जिस झाड़ में वो रहते हैं वहां उनको सुरक्षित छोड़ दिया है, क्योंकि पूरे चक्र में सर्प का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो मेरा जो बच्चे यहाँ आए हैं, निश्चित तौर पे जो सर्प अनुसंधान संगठन का जो बैनर लगा है, इसके जो विशेषज्ञ आए हैं, उन्होंने कुछ जो डेमोन्स्ट्रेशन करने का रखा है उसका लाभ लेके जाएंगे। मैं तो अपने हृदय से आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हम जो विजेता प्रतिभागी हैं उनसे अनुरोध है कि वे मंत्री जी के साथ एक ग्रुप फोटो के लिए आ गए हैं। सभी अतिथिगण से अनुरोध है थोड़ा सा समय हम ग्रुप फोटो के लिए दें। सभी जो विजेता जिनको अभी प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है उन सभी से अनुरोध है कि वे तुरंत ग्रुप फोटो के लिए मंच पर जल्दी से आ जाएं। यूएन वुमेन, पीएम विश्वकर्मा और एनसीवीटी टॉपर्स। चलो जल्दी आओ। आप लोग इनको बाहर से बुलाएगा सर, इनको गलत क्यों हो जाए। पीएम विश्वकर्मा और एनसीईटी के छात्र टॉपर्स। आप सभी से अनुरोध है कि इसके बाद भोजन की व्यवस्था है। झाबुआ के पारंपरिक भोजन का आप आनंद ले सकते हैं। पीछे लंच के लिए कृपया प्रस्थान करें। हमारे बीच में नशा मुक्ति अभियान की ओर से कुछ प्रस्तुति करने के लिए हमारे बीच पधारे हैं। तो हम
आईटीआई स्टाफ मंत्री महोदय के साथ फोटो खिंचवाने के लिए कृपया जल्दी से सभी समस्त स्टाफ स्टेज पर आ जाएं। मैडम आप भी रहिएगा।
Itu mana yang tahu ya?